नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दर्पण। मैं अंकिता। चलिए जानते हैं कि इस साल मुसलमानों के मन में क्या है और इस बार किसके साथ है मुस्लिम समुदाय। क्या इस चुनाव में बदलेगा समीकरण। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पीएम मोदी ने मुस्लिम तबके को लेकर कहा कि मैं मुस्लिम समुदाय से आत्ममंथन करने को कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि वो धर्म के आधार पर वोट बैंक के खेल के खिलाफ हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिलता है, उसमें धर्म या समाज नहीं देखा जाता। पीएम मोदी की एंटी मुस्लिम छवि पर उन्होंने कहा कि वो न इस्लाम के विरोधी है, न ही मुसलमान के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से ये नैरेटिव बना हुआ है, हमको मुसलमानों का दुश्मन बनाकर कुछ लोग अपने आप को मुसलमानों का दोस्त बनाने लगते हैं। ऐसे में उन्होंने कुछ किए बिना ही मुफ्त का फ़ायदा उठाया है और वो भय का वातावरण बनाकर फ़ायदे की दुकान चलाते रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अब ऐसा करने वालों के झूठ पकड़े जाने लगे हैं और अब भ्रम फैलाने वालों को बिना सिर पैर के झूठ बोलने पड़ रहे हैं। उन्होंने मुसलमान समाज के लोगों को समझदार बताया और साथ ही ये अपील की कि मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोग आत्ममंथन करें, सोचे कि देश आगे बढ़ रहा है और आपके समाज को कमी महसूस होती है तो इसकी वजह क्या है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का फायदा मुस्लिम समाज के कांग्रेस के ज़माने में क्यों नहीं मिला। क्या कांग्रेस के कालखंड में मुस्लिम समाज दुर्दशा का शिकार नहीं हुआ। इस पर मुस्लिम समाज को आत्ममंथन करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सत्ता पर हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे जैसे बातों में अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने दुनिया भर में मुस्लिम समाज में आ रहे बदलाव का उदाहरण दिया और कहा कि गल्फ के देशों में लोगों से जब वो मिलते हैं तो वो योग पर बातचीत करते हैं, लेकिन भारत में योग को हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा, मैं मुसलमान समाज से आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी का तो सोचो, अपने भविष्य का तो सोचो। मैं नहीं चाहता कि कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जी। लोकसभा चुनाव की रैलियों और भाषणों में एक शब्द जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है वह है मुस्लिम और अल्पसंख्यक। पीएम के बयान के बाद इस आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा। कांग्रेस ने पीएम पर अपने घोषणा पत्र को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में पीएम ने कहा कि वह हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। चुनाव में मुस्लिम समुदाय पर सबकी नजरें लगी हुई हैं कि इस बार क्या उसका चुनावी पैटर्न होगा। क्या मुसलमान एक यूनिफाइड सेक्युलर पैटर्न पर वोटिंग करेंगे। माना जाता है कि 543 सीटों से 86 सीटों पर अल्पसंख्यकों का प्रभाव है। ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ज्यादा है। टिकट बंटवारे में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व पहले से कम हुआ। इस बार इंडी गठबंधन के कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवार ही मैदान में हैं, जबकि पिछली बार यह संख्या 115 थी। उनमें से 26 जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। मुस्लिम समुदाय को टिकट बंटवारे की ओर देखें तो सबसे ज्यादा 35 उम्मीदवार बसपा ने खड़े किए। इसके बाद 19 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर टीएमसी है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार फिलहाल 30% मुसलमान वोट बैंक कांग्रेस, सीपीएम और मुस्लिम सेक्युलर फ्रंट जैसे दलों में बिखरा है। जिस तरह से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी सीएए के मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, ऐसे में यह समुदाय तृणमूल के खाते में चला गया तो भाजपा को दिक्कत हो सकती है। भाजपा मुस्लिम समुदाय के 15% वोट को लक्ष्य बनाकर चल रही है और इसके लिए बीते कुछ समय में पसमानदा मुसलमानों को लेकर पार्टी का खास फोकस रहा है। मुस्लिम में 57% पसमानदा मुसलमान हैं। भाजपा की ओर से आक्रामक तौर पर चलाई गई मोदी मित्र योजना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी रही है। एक मुस्लिम नेता का कहना है कि मुस्लिम मतदाताओं ने हमेशा धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को वोट दिया, आज भी मुस्लिम मतदाता उसी को वोट देंगे जो सभी के हित के लिए काम करेगा। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, हम ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो संसद में हमारी आवाज उठा सके। केंद्र सरकार पिछले 10 साल में जिस तरह से चल रही थी और उसका लक्ष्य और नीतियां क्या थी यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, गोमांस मामले पर मॉब लिंचिंग और बुलडोजर नीति वाली पृष्ठभूमि में महाविकास आघाड़ी सरकार आई और मुस्लिम समुदाय को राहत मिली थी। पहले शिवसेना को मुस्लिम वोट भी नहीं मिल रहे थे, इस बार शायद उन्हें समर्थन मिले, ये कहना राजनीतिक विश्लेषकों का है। साल 2019 में मुस्लिम मतदाताओं में बिखराव हुआ था तो हिंदू वोटर्स ने गोलबंद होकर भाजपा को वोट दिया। अब देखना होगा इस चुनाव में मुस्लिम किसका साथ देते हैं।